হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করবো সবাই খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকের যে ভিডিওটা আমরা দেখব তার থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। बॉर्डर पर इनकी आत्मा आज भी देती है पहाड़ा। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। भारत चीन की सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लाख मुश्किलें आए लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथू-ला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ला ले जा रहे थे। तभी वो वहां फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए, जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहां ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी, और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद होता था जो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वहीं खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बाबा का बिस्तर और बाकी का सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम सब सैनिकों पर लागू होते थे वो उन पर भी होने लगे, यहाँ तक कि तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक। बाबा के मंदिर का जिम्मा आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ परोसा जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये बाबा की ड्यूटी का समय होता था। और कई दफा ऐसा हुआ जब सुबह सैनिक बंकर में आते तो देखते थे कि चादर तनी हुई नहीं है, बल्कि उसमें सिलबट्टे हैं। वहां रखे जूतों में मिट्टी लगी होती थी। भारतीय सेना बाबा हरभजन को भारत चीन के बीच होने वाले हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन को उनकी छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस सिक्किम बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। 2006 में बाबा को
रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के दौरान बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। ये नाथुला में ही है, लेकिन डोकलाम से नजदीक है। ये न्यू बाबा मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्या आप भी इनके बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने भी ये मंदिर देखा? তো আমরা এতক্ষণ যার ভিডিও দেখলাম তিনি হলেন বাবা হরভজন সিং এবং তার মৃত্যুটাও কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে ঘটে। তিনি পা পিছলে পড়ে যায় জলের মধ্যে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কিন্তু তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পায়নি। সৈন্যরা অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ পায়নি। শেষমেশ একজন সৈন্যের স্বপ্নে তিনি বলেছিলেন যে আমার মৃতদেহ ওখানে আছে, তোমরা সেখান থেকে গিয়ে নিয়ে আসো, এবং সৈন্যরা গিয়ে তার মৃতদেহ নিয়ে আসে। আরও একটা কথা বললো, যখন সৈন্যদের ছুটি পড়তো 1-2 মাসের জন্য, তখন তার টুপি, ড্রেস, জুতো সমস্ত কিছু কিন্তু তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং যখন ছুটির মেয়াদ শেষ হতো তখন সমস্ত কিছু আবার নিয়ে আসা হতো। তো এখনো পর্যন্ত কিন্তু তার আত্মা বর্ডারে পাহারা দিচ্ছে, এখনো পর্যন্ত। অনেকে ভূত আত্মা এগুলো না বিশ্বাস করে না, কিন্তু কিছু তো একটা আছেই, তাই না? বর্ডারে কিন্তু এখনও সেই মন্দির রয়েছে বাবা হরভজন সিং এর নামে। কোনো ধরনের মিটিং, কোনো ধরনের সভা যখন হতো তার ছবিটা কিন্তু সেখানে থাকতো, আর তার জন্য একটা চেয়ারও ফাঁকা থাকতো। সবার মনের একটা মানে বিশ্বাস ছিল যে হ্যাঁ, হরভজন সিং সেখানে এসে বসেছে এবং শুনছে সমস্ত কিছু। তো মনের বিশ্বাসটাই আসল কথা। তো দেখো, আমাদের বর্ডারে সৈন্যরা আছে বলেই কিন্তু আমরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি, নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারি। 2006 সালে কিন্তু তাকে রিটায়ার করে দেওয়া হয়েছে সসম্মানে। তো আমরা আমাদের দেশের সৈন্যদের ব্যাপারে যতই বলি না কেন, কোনোদিনই কিন্তু শেষ হবে না, তাই না? তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। আবারও দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।